वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज आप लोगों का जो है कि क्लास 12 का इंग्लिश का जो समरी का है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम उसका समरी का जो लेखक है उसके बारे में बताएंगे, जो कि पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर प्रोज सेक्शन का, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। हम तो उस लेखक के बारे में उनके अबाउट ऑथर हम आपको बताएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, उनका जो पर्सनल जीवन है उसमें क्या क्या किया है, और जो भी शॉर्ट में होता है वो बताएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है कि इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका फर्स्ट स्टेप अब बहुत अच्छा से हो जाएगा। फिर एक दूसरा वीडियो आएगा, उसमें आपको इस चैप्टर की समरी बता देंगे। थर्ड वीडियो आएगा, उसका में इसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे। चलिए मिलते हैं इस चैप्टर में। आपको का जो लेखक है महात्मा गांधी जी, उसके बारे में बताते हैं और वो क्या क्या है। तो आप लोगों का जो है क्लास 12 का इंग्लिश का है ये, एंड जो प्रोज सेक्शन है जो 100 मार्क्स में होते हैं, 100 मार्क्स में आपको समरी जो पूछा जाता है तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप समरी लिखते हैं ये याद रहते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये हेल्पफुल होगा, और दूसरा जो है कि आप समरी लिखेंगे ये याद होगा। ये भी आप टॉप सॉप फर्स्ट ऊपर में लिख दीजिएगा तो आपको है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप बड़ा से बड़ा प्रोज बना सकते हैं। मतलब समरी आप जहाँ कि आपको कम से कम बताइए कि एक पेज में लिखना होता है तो एक पैराग्राफ इससे हो जाएगा। इसलिए तो इन पहला चैप्टर था आपका प्रोज सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा। हम इसलिए लिख दिए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसकी बात करते हैं महात्मा गांधी जी। इसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो इससे पहले इसमें शॉर्ट में बताया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और स्वच्छता दिवस भी अब मनाया जाने लगा। तो क्यों मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन था उसके अवसर पर मनाया जाता है। तो समझ गए 2 अक्टूबर 1800 मतलब 69 यानी कि उसको बोलते हैं 1869, पोरबंदर गुजरात में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। एंड इसकी जो डेथ हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, बाय द हैंड्स ऑफ नाथूराम गोडसे। उसके हाथों से हुआ था, क्योंकि उन्होंने इसका हत्या किया था। चलिए इस चैप्टर में ऑथर के बारे में बताते हैं। ऑथर के इन डीप में नहीं गए हैं, शॉर्टली में जितना जानना जरूरी है उतना ही बताएं, डिटेल की बात मैं नहीं करता हूँ। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। फिर क्या नाम था उसका? पूरा नाम था उसका मोहनदास करमचंद गांधी। उसका पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी, इतना हो गया। ये प्रॉपरली नॉन है, जिसको जाना जाता है पॉपुलरली, मतलब होगा कि ये लोकप्रिय है किस नाम से? पॉपुलरली नॉन एज बापू। इसको लोग क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। एंड इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अपना लोग भी बोलते हैं महात्मा गांधी जी का दूसरा नाम अपना लोग क्या जानते हैं? बापू। एंड ये जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको क्या कहा था? फादर ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रपिता भी बोले थे। ही वॉज बॉर्न, इसका जो जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर, मतलब कि 2 अक्टूबर एट पोरबंदर, पोरबंदर में। और वो कहाँ पे है? इन गुजरात, गुजरात में हुआ था। इतना तो लिख सकते हैं ना? क्या लिखना चाहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, इतना तो ठीक है। प्रॉपरली मतलब पॉपुलरली, ठीक। नॉन एज, जाना जाता है किससे? बापू नाम से। एंड फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। वो वहाँ मेंशन ऊपर में वैसे कर दिए थे 69। इतना हुआ था एट, कहाँ पे? एट पोरबंदर इन गुजरात। यहाँ तक क्लियर है? चलिए दूसरा आगे लिखते हैं। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो एक राजनेता से, समझे, वो एक राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। मतलब धार्मिक नेता थे, राजनीतिक नेता से ज्यादा क्या थे? वो धार्मिक नेता थे। इसी बात कि ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, मतलब स्पिरिचुअल मतलब होता है धार्मिक। जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिए, क्या होता है? धार्मिक लीडर में एक धार्मिक नेता से कहीं ज्यादा वो एक, मतलब एक धार्मिक नेता थे। किससे? एक पॉलिटिशियन से ज्यादा वो क्या थे? धार्मिक नेता थे। क्या थे? धार्मिक नेता थे। इसके बाद कहता है वो यूज किया, ही सक्सेसफुली यूज, अपने जीवन में सबसे ज्यादा कोई हथियार यूज किया है तो वो क्या है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। तो उसका एक मुख्य हथियार था जो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब ये आपका सत्य हो गया और ये आपका अहिंसा हो गया। सबसे ज्यादा अपना जिंदगी में वो यूज किया है किस हथियार का? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एट द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। मतलब क्या बोल सकते हो उसको? उसका जो हथियार था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस
एज द चीफ वेपन, पता क्या होता है, मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ अपना जो हथियार था उसका वो था सत्य और अहिंसा, समझ गए ना। तो क्या था उसका, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में सबसे मुख्य हथियार के रूप में वो सत्य और अहिंसा को लेकर के चला। एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जिसका परिणाम क्या हुआ कि देश को आज़ादी मिली। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। चलिए यहाँ तक कर लिए हैं, चलते हैं। फ्रॉम द 1915 मतलब 1915 एंड टिल द 1948, ये जो इरा है 1915 से 1948, इस इरा में गांधी जी का इतना डोमिनेट था, मतलब उसका इतना प्रभाव था, उसका इतना महत्व था, इस इरा को, इस टाइम पीरियड को गांधी युग कहा जाने लगा। और वास्तविकता भी है, 1915 से आप जब उठाइएगा, उसके बाद जब ये यहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, फिर साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया आते हैं 1917 के आसपास, तो वहाँ से लेकर के देश की आज़ादी तक जब तक उनकी डेथ ना हो जाती है, मतलब उसकी हत्या ना हो जाती है, तब तक इसका जो डोमिनेशन था, इसका जो ये जो डोमिनेट किया है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए ये कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, इसलिए इस इरा को, दैट इरा मतलब उस इरा को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड गांधी युग। क्या कहा जाता है, गांधी युग। इस युग को क्या कहा गया, गांधी युग। कब से कब को गांधी युग कहा गया, ऑब्जेक्टिव में भी रहा तो 1915 से 1948 तक को क्या कहा गया, गांधी युग। इसके बाद कहते हैं हिज फेमस वर्क्स, इसके कुछ अच्छे काम भी हैं। काम मतलब हो गया इसकी कुछ रचना, यहाँ वर्क का मतलब होता है रचना है, उसके कुछ अच्छे किताब जो है, काम का तो बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके अच्छे कुछ किताब थे। एक था उसका जो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इसका बायोग्राफी था, बायोग्राफी नहीं बल्कि एक ऑटोबायोग्राफी था। क्या था, ऑटोबायोग्राफी। क्या था ये, ऑटोबायोग्राफी। जो आदमी अपनी बायोग्राफी, अपनी जीवन गाथा खुद से लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसका था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। जिंदगी में उन्होंने कोई हथियार यूज किया तो वो सत्य और नॉन वायलेंस था, सबसे बड़ा हथियार वही था। तो उसीलिए उसने अपने बुक का नाम रख दिया, अपने ऑटोबायोग्राफी नाम है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। समझ गए यहाँ तक। और भी सारे बहुत सारे काम थे। एक था यंग इंडिया, ये उसकी पत्रिका थी, हरिजन आर्टिकल्स, ये भी उनकी पत्रिका, इतनी सी बहुत सारे थे। ये हो गया, इतना तक आप लिख दीजिएगा तो हमको लगता है कि अगर आपको जहाँ 10 मार्क्स का वो पूछा जाता है, 4-5 मार्क्स तो 4 मार्क्स तो समथिंग इससे दे देगा आपको, 4 न दे तो 3 देने के लिए तो कन्फर्म रखिए। ये हो गया। एंड ही डाइड ऑन, मतलब उसकी वो जो उसकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1947, 13 जनवरी 1948 को हुआ था, एट द हैंड्स ऑफ द फैनेटिक मूवमेंट, मतलब हत्या ही हुई थी ना उसकी। एंड ही वाज गॉड से, कौन कौन था वो आदमी जिन्होंने इसका हत्या किया था, तो वो गॉड से था, या इसको लिख सकते हैं बाय गॉड से, बाय गॉड से, नाथुराम गॉड से बोल सकते हैं इसको, NR गॉड से इसके हाथों से हुई थी। देखिए इस वीडियो में क्या हुआ कि आपको इंडियन सिविलाइजेशन का जो है एक आपका टॉपिक्स है, जो निबंध बोलते हैं उसको, जो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। महात्मा गांधी जी ने इसको लिखे हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बताया, महात्मा गांधी जी कौन है, क्या है, कैसे, उसके पापा मम्मी का नाम तो आप लोगों को पता है, वो भी आप भी जो मेंशन कर सकते हैं कि फादर्स नेम ये, मदर्स नेम ये, एंड वाइफ्स नेम ये। तो आपको क्या होगा कि इसमें आप एक पैसेज को बड़ा में करके लिख सकते हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हम शॉर्ट में बताए कि इतना लिखते हैं तो आपका एक पैसेज या एक पैराग्राफ बन जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।